हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ईवी लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं इन्वर्टर के बारे में कि इन्वर्टर जो है, हमने एक नया कोर्स भी अभी लॉन्च किया है इन्वर्टर का। ये सारी चीज़ मुझे बहुत पहले से आती थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको भी चालू किया जाए। तो मैंने इन्वर्टर का भी अब कोर्स चालू कर चुका हूँ। आप टेक में आकर के इसे सीख सकते हैं। तो आज का मेन टॉपिक होगा कि इन्वर्टर में जो रिले ड्राइवर सर्किट होता है, जो आईसी बेस होता है, उसका मैं एस्टिमेटिक डायग्राम के बारे में आज मैं आपको अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर की थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आप ही के लिए विशेषतः ये हमने एस्टिमेटिक डायग्राम तैयार किया है, जो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं। ये ल्यूमिनेस का स्क्वायर वेव का इन्वर्टर का मैंने एस्टिमेटिक डायग्राम बनाया है, और उस सर्किट का नाम है रिले ड्राइवर सर्किट। तो रिले ड्राइवर सर्किट के बारे में आज मैं आपको अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं रिले ड्राइवर सर्किट को समझने के लिए। देसी भाषा में इसे रिले ड्राइवर सर्किट कहा जाता है, और इंटरनेशनल में इसे एवीआर सर्किट कहा जाता है। तो एवीआर सर्किट यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो ये होता क्या है? एवीआर सर्किट यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, जो कि आपके घर में अगर सपोज दैट एसी इनपुट कम आता है तो ये आउटपुट आपको एक निश्चित लेवल पे वोल्टेज दे देता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 150 आ रहा है एसी, तो जो ये साइन वेव इन्वर्टर्स हैं उसमें जो एवीआर सर्किट लगा है वो आपको 230 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। और सपोज दैट अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, तो वो क्या करेगा, 230 या 220 वोल्ट बना के दे देता है। यही मेन एवीआर का काम है। वैसे तो एवीआर में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है और उसको रिले के द्वारा ऑपरेट कराया जाता है, तो रिले के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है अधिकतर आपको इन्वर्टर्स में। लेकिन इस सर्किट में आईसी बेस बनाई गई, यानी रिले ड्राइवर आईसी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आइए, रिले ड्राइवर सर्किट जो कि साइन वेव में यूज किया गया है, तो साइन वेव के अंदर जो एवीआर सर्किट यूज की गई है आईसी बेस, उसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी आईसी को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले इसे सप्लाई देनी पड़ती है। तो हम इसे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो सप्लाई कैसे आ रही है ये देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट फ्रॉम बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 12 वोल्ट की सप्लाई एक डायोड के हेल्प से मिलती है। कितने नंबर पिन को? पिन नंबर 9 को। पिन नंबर 9 को 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी। अब जैसे ही ये 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और 8 नंबर पिन एक डीसी फ्यूज के द्वारा जुड़ के ग्राउंड हुआ है, यानी पिन नंबर 8 क्या है? ग्राउंड। तो जब हम इस आईसी को 9 नंबर पिन पे सप्लाई देंगे 12 वोल्ट, जो कि बैटरी के प्लस से आ रहा है, और 8 नंबर पिन ग्राउंड पिन है, तो जैसे ही सप्लाई ग्राउंड मिलता है तो क्या करता है, ये एक्टिव होने की कोशिश करता है, यानी चालू होने की कोशिश करता है, लेकिन ये चालू नहीं हो पाता। क्योंकि इसे अगर आप चालू कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि इसको एनेबलिंग सिग्नल देना पड़ता है। एनेबलिंग सिग्नल देना पड़ता है। तो एनेबलिंग सिग्नल कहाँ से आ रहा है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम कंट्रोलर आईसी पिन नंबर 2, यानी इस ल्यूमिनेस के स्क्वायर वेव में जो कंट्रोलर आईसी लगी होती है उसके पिन नंबर 2 से एनेबलिंग सिग्नल आता है, और इस आईसी के पिन नंबर 3 में इन करता है।
लेकिन ये कब इन करता है ये भी मालूम होना चाहिए, कैसे इन करता है, इसका काम क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए जब हम AC देंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब हम यहाँ AC देंगे तो पिन नंबर 3 हाई हो जाएगा, यानी हाई होगा। यहाँ पे लगभग 4.8 के आसपास वोल्टेज मिलती है, यानी पिन नंबर 3 को एनेबलिंग सिग्नल कंट्रोलर IC भेजेगी, और जैसे एनेबलिंग सिग्नल मिलता है तो इनमें से जो यहाँ पे 3 रिले लगे हुए हैं उनमें से एक रिले चालू होगा। चालू अब कैसे होगा ये जानना पड़ेगा। रियल में क्या होगा कि जैसे ही ये पिन नंबर 3 हाई होगा तो पिन नंबर 14 लो हो जाएगा, पिन नंबर 14 लो हो जाएगा, या इनमें से जो भी रिले होगा उनमें से कोई एक रिले चालू होगा। क्यों चालू करने के लिए, रिले को चालू करने के लिए क्या करना होता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से 12 वोल्ट रिले को सप्लाई दे रहे हैं, तो ये कॉमन सप्लाई जा रही है तीनों रिले के कॉइल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि रिले को ऑन करने के लिए रिले कॉइल के दोनों टर्मिनल पर अगर इक्वल वोल्टेज है तो वो काम नहीं करेगा। तो हमें जिस रिले को मुझे चालू करना है तो हमें उसे एक पर तो 12 वोल्ट देना पड़ेगा और दूसरे को लो करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से ये IC आपको करेगी लो। जैसे मान लीजिए कि हमने इस पे 12 वोल्ट दिया है, तो इस पे 12 वोल्ट दिया है और इसमें एनेबलिंग सिग्नल जैसे ही पिन नंबर 3 हाई होगा तो 15 और 16 क्या हो जाएगा, लो होते ही कॉइल के दोनों टर्मिनल में डिफरेंस हो जाएगा, और डिफरेंस होने के बाद यहाँ पे भी 12 है तो ये लो हो जाएगा, और लो होने के बाद ये रिले आपको काम कर जाएगी, ये रिले काम कर जाएगी। और करते ही अब जो 220 वोल्ट AC है, 220 वोल्ट AC है, अब लो होते ही ये आपस में जुड़ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। फिर ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ से जुड़ने का मतलब है कि अब जो AC आ रही थी, जो मेन AC आ रही थी फ्यूज के द्वारा, और फिर इस पिन पर पहुँच जाएगी, यानी इस सॉकेट में मिल जाएगा लाइव। कितनी मिलेगी वोल्टेज, जो आपके घर में अभी जो भी वोल्टेज आ रहा होगा वो आउटपुट दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि इनपुट वोल्टेज कम है तो दूसरा रिले भी एक्टिव हो जाएगा, और कम है तो तीसरा रिले भी एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो AVR में रिले लगाया गया है तो ये रिले एक साथ सारे ऑन नहीं होता, केवल एक रिले ऑलवेज ऑन रहता है। वो AC मोड में भी, यानी बैटरी मोड में भी, और DC मोड में, दोनों ही कंडीशन में एक रिले ऑन होगा। और ऑन क्यों होगा, क्योंकि हमें आउटपुट देना है या लेना है। अगर हम आउटपुट दे रहे हैं तो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट लेना पड़ेगा, और इनपुट अगर हम देंगे तो आउटपुट हमें लेना पड़ेगा, चाहे वो AC मोड हो या DC मोड। तो इसमें हमें एक रिले AC मोड में भी और DC मोड में भी एक्टिव होता है। लेकिन अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन AC मोड में हो रही है, यानी वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, हमें स्क्वायर वेव में स्थिर वोल्टेज मिलती है, इसलिए डिपेंड करता है कि इनपुट वोल्टेज कितनी है आ रही है। अगर कम आ रही है तो इस AVR सर्किट के द्वारा आपको आउटपुट को स्थिर कर दिया जाता है, और अगर ज़्यादा आ रही है तो वो भी कम करके 220 वोल्ट आउट करा देता है। कहने का मतलब है कि ये रिले, एक रिले ऑलवेज ऑन होगा। ये दोनों रिले डिपेंड करता है कि आपकी वोल्टेज कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो क्या करेगा, अगर ज़्यादा आ रही है तब तो 2 रिले ऑन होगा, और नहीं तो एक ही रिले चलेगा। और अगर मान लीजिए बहुत ही कम वोल्टेज है तो तीनों रिले एक्टिव हो जाता है। तो अगर तीनों रिले एक्टिव होगा तो क्या होगा ये भी समझते हैं। सपोज दैट कि सब पर 12 वोल्ट है, अगर ये मान लो लो है और ये भी अगर लो हो जाएगा, ये भी लो हो जाएगा, ये भी लो हो जाएगा, और ये भी लो हो जाएगा, तो इसका मतलब माना जाएगा कि ये तीनों रिले एक्टिव है। लेकिन अगर आप
अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस कॉइल की वोल्टेज चेक कर लीजिए। कॉइल के 2 टर्मिनलों की वोल्टेज अगर इक्वल है तो वो रिले काम नहीं कर रही, लेकिन अगर अलग अलग मिल रहा है तो वो रिले एक्टिव मानी जाएगी। अब आपको इस रिले वाले सर्किट के द्वारा कुल मिला के आपको आउटपुट वोल्टेज स्थिर कराना इस रिले का या एवीआर सर्किट का काम है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जैसे ये फैन है, पंखा है, तो पंखा कब चलेगा? जब एसी मोड में होगा, यानी जब बैटरी चार्ज होने लगेगी तब ये चालू होता है, या कोई प्रॉब्लम आता है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, तब ये चालू होता है। तो कैसे होता है चालू, ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस पंखे को, फैन को सप्लाई देना होगा। एक लो वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा हम यहाँ पे 12 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब फैन नहीं मूव करता डीसी मोड में, एसी मोड में अक्सर देखा जाता है, या चार्जिंग के समय ये फैन मूव होता है, तो रियल में ये जैसे ही हम एसी देते हैं तो एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट और एक टर्मिनल पे 0 हो जाता है। 0 मतलब ये लो हो जाता है। जैसे ही लो होता है तो ये पंखा घूमने लगती है, चलने लगती है। लेकिन जैसे ही हम डीसी मोड में आते हैं तो बेसिकली ये पिन नंबर 3 जो है लो हो जाता है। लो होने से ये फैन का जो ये दूसरा टर्मिनल जो कि 11 और 10 से जुड़ा है वो भी हाई हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के आसपास मिलने लगती है। यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12 है, तो ये जो फैन है वो काम नहीं करता, यानी बंद रहता है। लेकिन जैसे ही एसी आती है तो पिन नंबर 3 हाई होता है और 10 नंबर भी आपको यहाँ पे लो हो जाएगा, उल्टा काम करेगा, जिससे फैन घूमने लगता है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें मैंने बताया है। अब आते हैं कि जो ये रिले के लिए जो कमांड सिग्नल तो मिलता है, लेकिन हमें रिले को कट ऑफ भी करना है। मान लीजिए बैटरी चार्ज हो गई है, फुल हो गया है, तो फिर हमें इसे बंद भी करना है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो उसके लिए ये सर्किट बनी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 7 नंबर पिन है, लिखा है, ये आप देखते हैं फ्रॉम पिन नंबर 7 ऑफ 74AC595, ये इन सभी से जुड़ा हुआ होता है, जो एक तरह से शिफ्ट रजिस्टर होता है। एक तरह से शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा हम इस रिले को एक्टिव कराते हैं। लेकिन मेन कमांड आपको पिन नंबर 2 से, जो कि कंट्रोलर आईसी है, उससे मिलता है, और उसके बाद पिन नंबर 3 पे पहुंचता है। और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाती है या डीसी मोड में चला जाता है तो फिर क्या होता है, ये लो हो जाता है, जिससे हमारा ये सर्किट काम करना बंद कर देता है। यानी ये रिले काम करना बंद कर देगा, लेकिन इनमें से एक रिले परमानेंट ऑन रहेगा, एसी मोड में और डीसी मोड में। तो दोस्तों, हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी तरह से आप हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, और साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक जरूर ज्वाइन कीजिए और आइए और मुझसे मिलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।